हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो गए हैं कि सर कैसे हम तैयारी करेंगे, बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है। तो टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम तो आपके सर पर है ही, साथ में हमारा हाथ भी आपके सर पर है। आज का ये वीडियो जो होगा ये क्लास 12 हिंदी पर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनको पढ़कर आप 33 नंबर क्लियर कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी में आप 100 में 100 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो 33 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा सिर्फ चैप्टर पढ़ने से। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, भगवान थोड़ी ना आएंगे ऊपर से। टेंशन मत लो, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो देखोगे तो 2024 में यानी कि 22 फरवरी को हिंदी में 33 तो आपका एकदम क्लियर है, जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो 100 में 100 आपकी हमारा टारगेट है और हम लेकर आएंगे। अपना थिंकिंग लेवल हमेशा हाई रखो, क्योंकि हम छोटी सोच वाले नहीं हैं, हमारी सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताने क्या वाला हूं, देखिए मैं आपको यह बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में जो आपके गद्यांश आते हैं 10 नंबर के, ये किस चैप्टर से आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिससे हमारे गद्यांश आएंगे। वैसे हिंदी में मैंने आपको 6 ऐसे टॉपिक बताए हैं जो हर साल आते हैं, जैसे जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, हिंदी संस्कृत का पद्यांश, रस छंद अलंकार, ये सब टॉपिक हर साल आते हैं भैया। तो उसको तो आपको क्लियर करना ही है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। YouTube पर सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या कर रहे हो, सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि सोते सोते रह गए तो सोते सोते बीत जाएगा। आपको टॉपर बनना इस बार और मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनसे पद्यांश आ सकते हैं। पद्यांश 10 नंबर के आते हैं भैया, तो चैप्टर इसमें फिक्स होते हैं। कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत गद्यांश जो आपका 7 नंबर का आता है, इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लो, ये 7 नंबर आपका क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरी बातों को समझिए, ध्यान से लीजिए, लाइटली किसी को मत लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट है उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हिंदी तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे यार 10 दिन पेपर बचेगा हिंदी का, हम तैयारी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। 10 दिन में कुछ नहीं होता, जो आप 1 साल में नहीं कर पाए वो 10 दिन में क्या खाक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत पद्यांश जो हमारा है ये भी 7 नंबर का आता है, इसका तो चैप्टर फिक्स है। सुभाषित और तनानी चैप्टर को पढ़ लो, ये वाला आपका 7 नंबर पक्का है। तो मैं आपको सिर्फ चैप्टर इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि आखिर ये जो टॉपिक्स हैं ये किस चैप्टर से आ सकते हैं। देखो कितना नंबर हुआ, 10 10 20 और 7 27 और 7 34 नंबर हो गए भैया। मैंने तो 33 बताया था, 34 नंबर आपका हो गया। देखो 10 10 20 27 और 27 और 7 34 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। टेंशन मत लो, बहुत सारे टॉपिक हिंदी के मैंने मैराथन क्लासेज आपको दी है, नहीं देखा गलती आपकी है। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, फोन लेकर चैटिंग कर रहे हैं, बाबू सोना कर रहे हैं। बाबू ना सोना, सबको एक साइड में रखो और सिर्फ एक ही काम करो, वो है पढ़ना। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे तो बाबू सोना आते जाते रहेंगे। आगे देखो, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर को, टाइम पास नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम गद्यांश की बात करें, जो आपका हिंदी गद्य से जो गद्यांश आते हैं 10 नंबर के, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 को पढ़ के जाओगे 10 में 10 लाओगे। वैसे हिंदी में जो गद्यांश आता है बहुत इजी होता है भैया, एक गद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको दे दिया गया। ठीक है, अब गद्यांश में रहता क्या है,
ये नहीं पता, मैंने बताया, ठीक है। इसमें देखो एक गद्यांश दिया गया, उसको पहचानना होता है भैया ये किस चैप्टर का है, और एक नहीं दो गद्यांश दिए जाते हैं आपको, तो करना एक ही होता है। तो पहले पहचानिए ये किस चैप्टर का है, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप अगर चैप्टर आपने पढ़ लिया तो इसमें 2-3 कीवर्ड आपको मिलेंगे, एक राष्ट्र, एक जन, ये सब आपको कीवर्ड दिखाई पड़ेंगे, तो आप पहचान जाएंगे भैया ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने गद्यांश हैं उसको ध्यान से पढ़ लो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, चाहे आप बुक से पढ़ो, पढ़ना आपको है। मैं तो पढ़ाता रहता हूं, आपको गद्यांश बहुत सारे दे चुका हूं, पढ़े होंगे तो जानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं साथ में बने रहो, दोनों मिलकर बहुत आगे जाएंगे, हाथ से हाथ मिला लो, ठीक है। दूसरा देखो, अशोक के फ्यूल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये दोनों चैप्टर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ऊपर वाले जो दोनों चैप्टर हैं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन योर हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको बिल्कुल पढ़ लेना। तीसरा, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, इसके गद्यांश को घोलकर एक घोल बनाइए और पी लीजिए, ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। और निंदा रस भैया हरिशंकर प्रसाद जी का, ये 4 चैप्टर अगर आप गद्य में पढ़कर चले गए, ये 10 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। नो टेंशन भाई, जब तक है आपका भाई शुभम, ठीक है, नो टेंशन। मैं कहता रहता हूं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक। तो ये आपके हिंदी गद्य के चैप्टर है, 10 नंबर हमारा क्लियर। अब आप कहेंगे सर जी आपने चैप्टर बता दिया, नंबर कैसे क्लियर हो गया? क्वेश्चन कौन बताएगा, गद्यांश कौन बताएगा? सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, देखो। मेहनत करना पड़ेगा। अगर वही टॉपिक मैं यहां पे दोबारा बता देता, क्या बेनिफिट होता आपका? टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, जो भी कीजिए पूरे शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई काम पूरे शिद्दत के साथ करेंगे तो पूरी कायनात आपको उस काम में सफल बनाने के लिए लग जाएगी और एक दिन आप टॉपर बनकर निकलेंगे। कभी भी खुद को किसी से कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि भगवान ने किसी को भी वेस्ट में नहीं बनाया है, किसी ना किसी यूज के लिए ही भेजा है, ठीक। तो किसी से कमजोर मत समझो। देखिए आगे गद्यांश हमारा फिक्स। अब पद्यांश पे आते भैया, इसकी लिस्ट लंबी है। पद्यांश में चैप्टर ज्यादा है, तो चैप्टर ज्यादा होंगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ज्यादा होंगे भाई, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान से समझना, और दिल लगी करनी है तो बुक से अब करो, क्योंकि आपका बुक ही एकमात्र सहारा है एग्जाम में। जितने लोग एंजॉय कर रहे थे अब वो कॉल कर रहे हैं सर मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें, एग्जाम आ गया है। अब भैया मेरे पास कोई घोल नहीं है, मैं दे दूंगा, पी लेंगे बस, आपको सब आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, अभी समय है, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो जब समय आपको सुधारने पर आ गया तो बहुत बुरा होगा। जाएंगे अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल वाले कहेंगे भैया फेल हो गया शर्मा जी का बेटा। अब शर्मा होगा तो दिक्कत नहीं। पद्यांश में 10 नंबर का भैया ये भी आता है। इसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने चैप्टर 5, इसको मत समझिएगा, 4 चैप्टर मैंने उधर बचाया, ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। देखो पवन दूतिका इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का पवन दूतिका। इसमें राधा जी पवन को दूत बनाकर भेजती है कि हमारे श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं, तुम जाकर ये संदेशा उनके पास पहुंचा दो कि उनकी विरह में उनकी राधा जी रो रो कर बावली हो रही है। कितना प्यार करती है श्री कृष्ण जी से राधा जी, ऐसा कलयुग में मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया प्यार वाले भक्तों? कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे राम जी को वनवास हो गया था, अब वनवास पर जब राम जी गए तो कैकेयी जी के कारण ही उनको वनवास हुआ था। तो बाद में कैकेयी जी पश्चाताप करते हैं वन में जाकर, जहां राम जी रहते थे। 14 वर्ष का वनवास हुआ था। फिर से हमारे राम आ रहे हैं कहां? अयोध्या में, और हमारे तो बगल में ये भाई घर पर ही है, ठीक है। गीत श्रद्धा मनु, ये जयशंकर प्रसाद जी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत जो है गीत 1, ये हमारे महादेवी वर्मा जी का है, बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन चैप्टर को, क्योंकि गद्यांश के अकॉर्डिंग जो पद्यांश होता है थोड़ा सा टफ होता है।
अब आप कहेंगे सर टफ क्यों बोल रहे हैं, मेरे लिए तो सब इजी है। आप तो ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ उनका क्या होगा भाई, आपका क्या होगा जनाबे अली। ठीक है, पुरुरवा जो हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ये चैप्टर जो हमारे हिंदी पद्य में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन चैप्टर को आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ देना, बैठ जाना, खुद को एक कमरे में बंद कर लेना। जितने चैप्टर में बता रहा हूं ना 2 दिन का काम है। अगर आप पढ़ना चाहें तो, कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अब सोचिए किसी दिन आप बैठ गए पढ़ने, 2-3 घंटे पढ़े, आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। और किसी दिन आपका दिन खाली चला जाता है, कुछ नहीं पढ़ा, एंटरटेनमेंट किया, चलो यार आज नहीं पढ़ते हैं, उस दिन आपको बहुत बुरा लगता होगा। क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो, 1-2 घंटे समय निकाल कर पढ़ लो, क्या कर रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ को सक्सेस बनाओ। ठीक है, ये हमारा हिंदी पद्य है। हिंदी संस्कृत में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भैया देखो, संस्कृत गद्यांश में ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर है। और इसमें तो आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में सिर्फ अनुवाद करना होता है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर में 2-2 गद्यांश, 3-3 गद्यांश दिए हैं, नहीं पढ़ सकते। यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, फिर आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे ये करके दिखाना है। ठीक है, देखो इसमें संस्कृत भाषा या महत्व, इस चैप्टर को पढ़ लो भैया, 7 नंबर क्लियर करना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में रख लो। कुछ बच्चे नहीं पढ़े, बिल्कुल अनजान से हैं, वो कह रहे हैं सर जी किसी तरह पास करवा दो। क्या पास होने के लिए आप पैदा हुए हैं? आपको टॉपर बनना है, भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी समय है, बुक खोलो, जागो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि कुछ बड़ा करना है हमें लाइफ में। छोटे मोटे काम तो सभी लोग करते हैं, आम आदमी की तरह अगर जीना हो तो क्या जीना भाई, कुछ एक्स्ट्रा करके हमें जाना है। ठीक है, लोग नाम ले बाद में। जातक कथा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 12th संस्कृत में। महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओगे अगर हिंदी संस्कृत में जो गद्यांश है, तो आपको नंबर 7 पूरे मिलेंगे भाई। सिंपल सा मैं फंडा बता रहा हूं, इन 4 चैप्टर को पढ़ के जाओ और फुल में फुल लेकर आओ। देखिए आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि मैं कई दिन बाद आया हूं आपके सामने। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखने में छोटे लगे करे घाव गंभीर। ठीक है, हिंदी के मुहावरे बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हुई। ठीक है, तो ये आपके 4 चैप्टर हिंदी गद्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसको पढ़ो, चाहे समझो, चाहे लिखो, चाहे जो करो, लेकिन करना आप ही को है। कोई आपका एग्जाम देने नहीं आएगा आपकी जगह पे। जो कुछ करना है सिर्फ आपको करना है। ज्ञान देने वाले यहां बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ज्ञान तो सभी देंगे, अरे यार पढ़ लेना, एग्जाम आएगा, पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेंशन ले रहे हो। उनको क्या पता है कि मेरे सपने जो है बहुत बड़े हैं। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट देखो, ये भैया एकदम फिक्स होता है, इसमें कुछ नहीं करना, ये 7 नंबर एकदम फिक्स है। पढ़ लो सुभाषित रत्नानी चैप्टर को। लेकिन ऐसा मत समझना मेरे दोस्त, 2 चैप्टर और है इसमें। एक महामना मालवीय है जिसमें सिर्फ एक ही श्लोक है, और एक और है शायद जातक कथा होगा, उसमें भी एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। और इस चैप्टर को पढ़ लेना, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक है सबको पढ़ लेना। आपका ये नंबर बिल्कुल फिक्स है, नो टेंशन। ठीक है, तो ये नंबर, हिचकियां आ रही हैं, ठीक है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद हम आए हैं, तो प्यार तो मिलना ही चाहिए बच्चों का। ठीक है, तो आपके प्यार के कारण मुझे आ रही है हिचकियां। ठीक है, अब हमारा प्यार मिलेगा तो आपको भी आएगा, पानी लेकर बैठिएगा। तो संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ोगे 7 में 7 लाओगे। सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए और देखते ही देखते मैंने आपका 34 नंबर क्लियर करा दिया। ये देखो, सिर्फ करने की इच्छा होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कमेंट करो, कमेंट, मैं तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतने आपके चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी में, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, पद्यांश हो, हिंदी संस्कृत का गद्यांश हो, हिंदी संस्कृत का श्लोक हो, ये आपके फिक्स है। देखिए मैंने यहां पे 34 नंबर आपके फिक्स कराए। ठीक है, और 46 नंबर मैंने आपको और फिक्स कराया था। किसमें? जब मैं आपको बता रहा था 6 टॉपिक, जीवन परिचय का 10 नंबर, कहानी का 5 नंबर, खंड काव्य का 5 नंबर, 20 नंबर हो गया, और रस छंद अलंकार का 6 नंबर, 26 नंबर हो गया। बाकी गद्यांश पद्यांश थे वो तो यहां पे है ही, 26 उधर हो गया, 34 इधर हो गया। कितने नंबर क्लियर हो गए
बताइए 34 6 40 और 20 60 नंबर आपके क्लियर हैं 100 में। तो सारी चीजें क्लियर होती हैं, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। हिंदी में मैं कहता रहता हूं मेहनत करो। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करो, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट बराबर नंबर के होते हैं। किसी को नीच और ऊंच मत दिखाइए, ठीक है, सब बराबर हैं आपस में। तो ये आपका हो गया चैप्टर। यहीं पे हमारा चैप्टर का जो सिलसिला है ये खत्म होता है। हमने हिंदी संस्कृत पद्यांश का चैप्टर देखा, संस्कृत गद्यांश का चैप्टर देखा और हिंदी पद्यांश के चैप्टर इंपॉर्टेंट देखे, हिंदी गद्यांश के देखे, और हमने एक बहुत ही अच्छा पूरा एक बायोडाटा हमने जाना कि आखिर इनको अगर तैयार करना है तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा ताकि ये 34 आपके हाथ में हो, आपके परसेंटेज में हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। जाते जाते ये लाइन जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद रखिएगा कि मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो भले ही आज आपने तैयारी ना की हो, आप मैदान से कुछ देर के लिए हार गए हो, लेकिन मन से कभी मत हारिएगा। मन को कहिए कि अभी समय है, मैं तैयारी करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? छोटी सी क्लास थी, देखो क्लासेस में आपको मैराथन क्लासेस भी दूंगा, नो टेंशन। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास यहीं फिनिश होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना कि सर जी आ गए हैं, अब भौकाल मचाएंगे और बेटा तूने जितना सोच रखा है हम उससे भी आगे जाएंगे, ऊपर नहीं आगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।